जब आप डंबल उठाते हो या फिर पुशअप मारते हो, कौन सी मसल्स काम आती है? वो है हमारी आर्म मसल्स। तो आज के वीडियो में हम आर्म मसल्स को इतना सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। सो एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं एक लास्ट में एक सुपर मेमोरी ट्रिक दूंगी जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, पूरी आर्म मसल्स। आर्म मसल्स को हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट, वही दूसरी होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर होती है जो फ्लेक्शन में हेल्प करती है, वही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर होती है जो एक्सटेंशन में हेल्प करती है। गोल्डन रूल ये है कि आगे वाली मसल फ्लेक्स करती है, वही पीछे वाली मसल एक्सटेंड। अब हम बात करते हैं कि एंटीरियर आर्म मसल्स में कौन कौन सी मसल इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट होती है बाइसेप ब्रेकाई, सेकंड होती है हमारी ब्रेकियालिस एंड थर्ड होती है कोराकोब्रेकियालिस। अब इनको हम अच्छे से समझेंगे। बाइसेप ब्रेकाई, इट्स अ मोस्ट फेमस। ये वो मसल है जो सब जिम में दिखाते हैं। इसमें हेड्स होती हैं दो, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें दो हेड्स आपको दिख रही होंगी ग्रीन कलर में। एक्शन की बात करते हैं, इसमें एल्बो फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन होता है। मोस्ट पावरफुल सुपिनेटर है ये। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल्बो फ्लेक्शन हो रही है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई होती है। पाम को ऊपर घुमाना बाइसेप का काम होता है। ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस वो मसल है जो एक साइलेंट वर्कर है, यही एक प्योर फ्लेक्सर है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि बाइसेप ब्रेकाई के नीचे में ही ये प्रेजेंट होती है। एक्शन की बात करें तो एल्बो फ्लेक्शन और सुपिनेशन करती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो फ्लेक्शन हो रहा है एल्बो का, सिर्फ ब्रेकियालिस के हेल्प की वजह से। ये साइलेंट वर्कर है, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व यहाँ पे सप्लाई होती है। तो एग्जाम में लिखना मत भूलना कि ब्रेकियालिस वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो फ्लेक्शन है। कोराकोब्रेकियालिस, ये मसल शोल्डर के मूवमेंट में हेल्प करती है। अब ये मसल कहाँ होती है? जो आपकी बाइसेप ब्रेकाई थी उसके ही नीचे में ऊपर के साइड में प्रेजेंट होती है, बहुत पतली सी। इसका एक्शन वही है, शोल्डर का फ्लेक्शन करना। जो ब्रेकियालिस थी वो एल्बो का फ्लेक्शन करती थी, लेकिन कोराको ब्रेकियालिस शोल्डर का करती है, क्योंकि यहाँ पे ये शोल्डर के पास में प्रेजेंट होती है। और अडक्शन करना, यानी जब हाथ दूर चला जाए उसको पास में लेके आना। ये देखो, ये अडक्शन हो रहा है। जब हाथ दूर रहेगा इसको पास में हमारी कोराको ब्रेकियालिस लेके आएगी, ठीक है। ये मसल है वो। नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व यहाँ पे सप्लाई होती है। अब ये मत भूलना कि जो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व थी वो कोराको ब्रेकियालिस के इधर से ही पर्स करती है, यानी घुसती है। उसके बाद में बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियालिस में सप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर आर्म मसल्स की, जहाँ पे दो मसल्स इंक्लूड होती है। एक होती है ट्राइसेप्स एंड होती है एनकॉनियस। ट्राइसेप ब्रेकाई, ये पुशअप में, थ्रोइंग में और पंचिंग में, सब में ट्राइसेप का रोल होता है। इसमें हेड होते हैं तीन। एक होती है लॉन्ग हेड, एक होती है लेटरल हेड, तीसरी होती है मीडियल हेड। आपको ट्राई से समझ में आ रहा होगा, इसमें तीन हेड्स होती हैं, जैसे बाइसेप के अंदर हमारी दो हेड्स थी। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि देखो, जो एकदम साइड में होगी वो हमारी लेटरल हेड होगी, जो बीचों बीच में होगी वो मीडियल हेड, और जो बहुत लंबी सी जा रही है जो स्कैपुला को टच हो रही है वो हमारी लॉन्ग हेड होती है, ठीक है। एक्शन की बात करें तो ये एल्बो एक्सटेंशन में हेल्प करती है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें रेडियल नर्व सप्लाई होती है, यानी एल्बो सीधा करना हो तो आपको ट्राइसेप का काम पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एनकॉनियस मसल की, जो कि एक हेल्पर मसल है। एनकॉनियस एक छोटी मसल है लेकिन ट्राइसेप की हेल्प करती है। इसका एक्शन है असिस्ट द एल्बो एक्सटेंशन। नर्व सप्लाईज में रेडियल नर्व ही होती है। यहाँ देखो, एक छोटी सी मसल आपको दिख रही होगी, बहुत छोटी सी है, ठीक है। अब हम क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करते हैं। तो पहले अगर बात करें तो बाइसेप इंजरी, अगर बाइसेप्स में इंजरी हो जाए तो बाइसेप क्या करती थी? एल्बो का फ्लेक्शन करती थी, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो वीक हो जाएगा। वही अगर हम ट्राइसेप की बात करें, अगर ट्राइसेप में पैरालिसिस हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो उसमें हमारी ट्राइसेप इफेक्टेड, जो हमारी ट्राइसेप क्या करती थी? एल्बो का एक्सटेंशन करती थी, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। वही हम बात करें रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व कहाँ सप्लाई होती थी? ट्राइसेप में और एनकॉनियस में, तो वहां पे क्या होगा? ट्राइसेप हमारी अफेक्टेड हो जाएगी।
तो इसलिए आर्म मसल्स फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, रेडियल नर्व जो थी वो हमारी ट्राइसेप में सप्लाई होती थी, वही अगर हमारी मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व इंजरी हो जाए तो वहां पे हमारा कौन प्रॉब्लम आएगी, क्या अफेक्टेड होगा, वहां हमारा बाइसेप ब्रेकियालिस एंड कोराकोब्रेकियालिस अफेक्टेड हो जाएगी। चलो अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एकदम फास्ट रिवीजन। तो हमारी एंटीरियर में कौन कौन सी मसल थी, याद होगा, दैट इज व्हाट, बाइसेप ब्रेकियालिस एंड कोराकोब्रेकियालिस। वही हमारे पोस्टीरियर में पीछे में कौन सी थी, दो थी, ट्राइसेप एंड एंकोनियस। हमारे फ्लेक्शन में कौन हेल्प करता था, फ्लेक्शन में दो करते थे, एक बाइसेप एंड ब्रेकियालिस। वही एक्सटेंशन में ट्राइसेप एंड एंकोनियस। अब देखो डायग्राम देखते हैं। अब इसमें हमारी तीन मसल्स थी, एंटीरियर साइड है ये तो बाइसेप जिसमें दो हेड्स थे, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड। वही हमारी ऊपर में कौन सी थी, कोराकोब्रेकियालिस। नीचे कौन सी थी, ब्रेकियालिस। तो ब्रेकियालिस क्या हेल्प करती थी, हमारे एल्बो के फ्लेक्शन में। वही कोराको कौन सी थी, ऊपर में थी, तो क्या हेल्प करेगी, शोल्डर के फ्लेक्शन में। दूसरा ट्राइसेप, ट्राइसेप में तीन हेड्स थे, एक लेटरल मीडियल एंड लॉन्ग हेड, है ना। अब यहाँ पे छोटी सी एक मसल थी जो कौन सी थी, एनकॉनियस, है ना। अभी ट्राइसेप किस में हेल्प करता था, हमारे एक्सटेंशन में। तो बस इतना सिंपल था ये। आई थिंक, आई होप कि आपको सच में जरूर पसंद आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा।